पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म आपको बतानी है, क्या होती है एसक्यूएल की फुल फॉर्म। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लिस्ट, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप बताओ क्या इसका आंसर होना चाहिए। सर ऑप्शन ए। ए। क्या होना चाहिए, सर ए। ए। ए होना चाहिए है? तो यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज है, जैसे हमारे पास ऑप्शन ए है और डी है, इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज होता है कि स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर्ड है। तो आपको ध्यान रखना जो एसक्यूएल होती है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी रोहित और ये भी आ गए हैं तो हम यहाँ पे लगा देंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आंसर हो जाएगा है? कहीं भी पीछे लगा दो यहाँ पे। इसको 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 उसमें लगा दो, हाँ कोई से भी पोर्ट में लगा दो। ठीक है भाई बच्चों, तो यहाँ पर जो आंसर हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का, वो हो गया है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। चलो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीएमएल की फुल फॉर्म पूछी है, डीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीएमएल मतलब क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिए हैं डिफरेंट मोड लैंग्वेज या डेटा मॉडल लैंग्वेज या डेटा मोड लैन या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आपको बताया था एसक्यूएल जो होता है, एसक्यूएल के अंदर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेज होती है हमारे पास। ठीक है, हाँ अमन बताओ, हाथ खड़ा कर रहे हो, क्या होगा आंसर। अमन कुमार झा। सर ऑप्शन डी होगा इसका, डेटा मैनिपुलेशन भी। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, देखो बेसिकली जो हमारे पास वो होती है एसक्यूएल होती है, उसमें आपको बताया था कि एसक्यूएल के अंदर हमारे पास एक डीएमएल होती है, डीडीएल होती है, डीक्यूएल होती है, डीसीएल होती है, टीसीएल होती है। ठीक है, हाँ यहाँ तो ये डिफरेंट टाइप की हमारे पास लैंग्वेजेज होती हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे, वो लैंग्वेज जो है हमारे पास क्या होगी, डेटा मैनिपुलेशन, डीएमएल की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये वाला यूएसबी वाला है ना डिजिटल, हाँ चलो इसको यहाँ से सेट करना। हाँ भाई विजिबल हूं मैं। यस सर। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो जाएगा यहाँ पे। इसको है ना, हाँ लेकिन ये इसका थोड़ा सा ये सही नहीं है। सितांश कुकरेती आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आदित्य जसवारा, इसमें कहा द क्लोज ऑफ सेलेक्ट क्वेरी allows us to select only those row in the result that satisfy a specified condition। ये दिया हुआ है। ठीक है, कि हमारे पास जो हम वो होता है कौन सा क्लोज होता है जो सेलेक्ट के साथ हम यूज करते हैं, और सेलेक्ट के साथ यूज करने पे हमको स्पेसिफिक रो को सेलेक्ट करने के लिए अलाउ करता है, स्पेसिफिक रो को सेलेक्ट करने के लिए। कौन से उसमें, जैसे मान लिया हमारे पास जब हम सेलेक्ट लगाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम लिख देते हैं। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखने के बाद अगर हमको यूज करना है कि स्पेसिफिक रो ही आए, सारी रो ना आए, उसमें स्पेसिफिक रो आए, तो कौन से हम यूज करेंगे बताओ कुंदन, क्या आंसर सर होगा। सर फ्रॉम। फ्रॉम, फ्रॉम के बाद तो टेबल का नाम आता है, कंडीशन के लिए क्या होता है। सर वेयर होगा इसका। वेयर सर होगा वेयर होगा। भाई, यस वेयर सर लगाते वेयर हैं हम कंडीशन में, तो तभी तो हम वेयर के साथ लगा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, यस तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर होगा, वेयर आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो वेयर के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमको कौन कौन सी टेबल जो है वो करनी है। ठीक है, कौन कौन सी मतलब टेबल के अंदर कौन कौन सी रो को हमें सेलेक्ट करना है, वो हम बता सकते हैं वेयर के थ्रू कौन कौन सी हमें रो को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा वेयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन डेटा इन माई एसक्यूएल। तो जो हमारे पास माई एसक्यूएल होता है उसमें से हमारे पास एक टेबल है, टेबल में किसी पर्टिकुलर का हमें निकालना है कि कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू है। तो किससे निकालेंगे? कुछ एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन का हम यूज करते हैं। यस सर। ए मैक्स। तो सर मैं एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं पहले ये बताओ। सर एवरेज हो गया, हाँ, काउंट होता है सर एक। मैक्स हो गया, तो मिन उसको हो गया। बंद कर दो उस कैमरे को, और आप एक काम इसकी थोड़ी आवाज करो, आवाज बच्चों को कम आ रही है। हो गया। काउंट हो गया। हाँ हाँ, हमारे पास मैक्स हो गया, मिन हो गया, सम हो गया। ठीक है, मैक्स मिन सम ये हम सब यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शन के लिए। आवाज आ रही है बच्चों आपको सब? यस सर। हाँ बच्चों को आ रही है सही। चलो इतनी आवाज सही है, चलो आ रही। हाँ, तो बेटा हमारे पास सम होता है, मैक्स होता है, मिन होता है, ये हम एग्रीगेट फंक्शन में यूज करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो हम मैक्स के थ्रू यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको करके हम, एक मिनट, सबमिट पे क्लिक हो गया है, कंटिन्यू करते हैं, मैक्स पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेज किसने करा है? हैंड रेज, कुछ पूछना है क्या? सर जी सी आंसर है इसका, तो फिक्स्ड वेरिएबल। क्या कह रहे हो? सर जी इसका आंसर सी है, फिक्स्ड अच्छा वेरिएबल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसमें कहा डेटा टाइप, कल पढ़ा था हमने क्लास में कि डेटा टाइप कैर एन और वेर कैर में क्या डिफरेंस होता है। कैर और वेर कैर में, उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन आया है कि कैर एन है हमारे पास और वेर कैर एन है, आर यूज टू क्रिएट। तो जो कैरेक्टर होता है और वेर कैर होता है, क्या डिफरेंस होता है इसमें? सर वेर कैर में लिमिट होती है, वेरिएबल के साथ होता है, और जो कैर होता है वो फिक्स्ड होता है। हाँ, कैर जो होता है हमारे पास वो फिक्स साइज का होता है, वेर कैर जो होता है वेरिएबल साइज। जैसे मान लिया हमने कैर में एन की वैल्यू रख दी 20, ठीक है, और वेर कैर में भी हमने 20 रख दी, और हमने जो है डेटा इंसर्ट कराया अपने कॉलम में, वो लिखा हमने राम। तो आपसे अगर पूछ लिया साइज बताओ, कैर एन का साइज क्या होगा और वेर कैर एन का साइज क्या होगा? कितना होगा? कैर का साइज सर 20 होगा और वेर कैर का साइज तो वेर कैर का 20 होगा सर, वेर कैर का 20 होगा, और कैर का, सर कैर का ज्यादा था, 200। कैर का बेटा 20 होगा, कैर का हमारे पास फिक्स हो जाता है। जो और वो हमारे स्पेस दे पास देगा। कैर है, कैर का साइज हमारे पास फिक्स साइज का, तो जो हमने अगर एक बार लगा दिया कि एक बार हमारे पास 20 है, कैर का साइज हमने दे दिया कि 20 है, तो वो तो 20 रहेगा। ठीक है, चाहे आप उसमें कैरेक्टर कम भी रखो वो 20 रहेगा। लेकिन अगर हमने जो है साइज दिया है वेर कैर में, वेर कैर मतलब वेरिएबल होता है, अगर आपने उसके अंदर जो है हमारे पास लिख दिया है 20 की जगह आपने राम लिखा हुआ है, राम में 3 कैरेक्टर हैं, तो वो 3 ही कैरेक्टर लेगा फिर हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 3 ही कैरेक्टर होंगे। तो क्योंकि वो वेरिएबल साइज का है, तो वेरिएबल साइज में जितने हम कैरेक्टर लिखेंगे उतने ही होंगे। मैक्सिमम वहां पे डिफाइन हो जाता है कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर होंगे। मैक्सिमम हमारे पास कितने हैं? मैक्सिमम हमारे पास 20 देंगे तो 20 रहेंगे, और अगर कम देंगे तो वेर कैर में उतने ही लेगा, जबकि कैर में हमारे पास जो है फिक्स रहेगा, चाहे आप कम लिखो तब भी 20, ज्यादा लिखेंगे तो टर्नकेट कर देगा 20 के बाद। तो यहाँ पे कैर जो है फिक्स साइज का होता है, और जो हमारे पास वेर कैर है वो हमारे पास वेरिएबल साइज का होता है।
तो इसका आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कहा है सर दिस टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू ए रिकॉर्ड वेरिएबल इन के लिए टेबल ऑफ आरडीबीएमएस। जो इंस्टेंस हमारे पास आरडीबीएमएस होती है, आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आरडीबीएमएस जो है, आरडीबीएमएस के अंदर जो हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं, उन रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड लिखे जाते हैं, टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड लिखे जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? नहीं पता। रिकॉर्ड रो होती है या कॉलम होते हैं? बताओ भाई, कोई भी बच्चा बता सकता है। रो सर रो होते हैं। रो रो होते हैं, ठीक रो है। लेकिन यहाँ पे आरडीबीएमएस की बात करी गई है। आरडीबीएमएस में रो को क्या बोलते हैं? इंस्टेंस टपल बोलते हैं, टप्पल। ठीक है। रो को हम बोलते हैं टपल। आरडीबीएमएस की जब हमारे पास बात की करेगी तो यहाँ पे हम टपल बोलते हैं, तो इसमें हम यहाँ पे टपल लगा देंगे आंसर, ठीक है। अगर नॉर्मल सर बात तो रो करी जाए कहाँ हमारे पास बोलेंगे सर? रिकॉर्ड क्या डीबीएमएस होता में। है टेबल के अंदर, तो रिकॉर्ड को रो बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, या हम टपल बोलते हैं जब आरडीबीएमएस की हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सर तो क्वेश्चन पे रो आते कहाँ हैं। बोलेंगे? इसमें कहा रिलेशनल हेलो डेटाबेस, ठीक है। आरडीबीएमएस रिलेशनल हेलो डेटाबेस है हमारे पास। तो रिलेशनल डेटाबेस हेलो कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ, किस चीज का कलेक्शन होता है रिलेशनल डेटाबेस? टेबल्स डेटाबेस में क्या चीज बनाते हैं? टेबल्स। टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर ही हमारे पास बाद में रिकॉर्ड्स बनते हैं। रिकॉर्ड्स जो है हमारे पास फील्ड का कलेक्शन होती है, फील्ड पे हम की लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आंसर टेबल, ठीक है। तो टेबल हमारे पास आंसर हो जाएगा कि डेटाबेस जो है वो कलेक्शन होता है हमारे पास टेबल का। नेक्स्ट है डीडीएल की फुल फॉर्म। जैसे आपको बताया है कि हमारे पास डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल, टीसीएल, ये 5 सब लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास एसक्यूएल की, ठीक है। एसक्यूएल की 5 सब लैंग्वेजेस होती हैं, और उसमें अभी हमने पढ़ा था डीएमएल की फुल फॉर्म डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यहाँ पे है डीडीएल की फुल फॉर्म। डीडीएल जो है हमारे पास टेबल है या डेटाबेस है हमारे पास, उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? डीडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटा C. डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास ए या एन इन ए टेबल रिप्रेजेंट ए लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग ए सेट ऑफ वैल्यूज। जो हमारे पास वैल्यूज हैं, जब हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल में हम वैल्यूज इनपुट करते हैं, तो जो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप होती है वो किसके थ्रू हम डिनोट करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप, लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग सेट ऑफ वैल्यूज किसके थ्रू हमारे पास डिनोट करी जाती है? बताओ। हाँ भाई, क्या लगाया तुमने? टेस्ट किया? टेस्ट में आंसर लगाया होगा इसका। हेलो सर एट्रीब्यूट। सर है? एट्रीब्यूट लगाया था। देखो बेसिकली हमारे पास जो भी वैल्यू हम यूज करते हैं बेटा, तो वैल्यू हमारे पास किस में लिखी जाती है? रो के अंदर हम लिखते हैं वैल्यू, ठीक है। यस सर। रो के अंदर हम वैल्यू लिखते हैं, और वैल्यूज के बीच में हमारे पास जो वैल्यूज लिखे, मान लिया हमारे पास एक स्टूडेंट की टेबल है, और स्टूडेंट की टेबल के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका नाम है, उसका जो है क्लास है, उसकी एज है, तो ये चीजें हमारे पास लिखी हुई है। तो इनको हम किस चीज से डिफाइन करेंगे? इन सब चीज का कलेक्शन, यही तो रिलेशनशिप बता रही सारी। एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के बारे में अगर हम बताएं, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से हमें मिलेगी? तो इंफॉर्मेशन उसकी कहाँ से मिलेगी भाई? उसका नाम, उसकी आईडी जो है, उसका जो है एज, उसका कोर्स, उसके मार्क्स वगैरह, ये तो वो सब चीजें एक रो में लिखी होंगी ना हमारे पास टेबल में। और रो को हम क्या बोलते हैं? बताओ इसमें। टपल। टपल बोलते हैं। तो किसके थ्रू होगी? मतलब जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप टपल के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं।
चलो अब हमारे पास है विच इज द सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज टू डिजाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल। हमें डेटाबेस की स्ट्रक्चर डिजाइन करनी, तो स्ट्रक्चर डिजाइन करने में हम किस चीज का यूज करते हैं, कौन सी हमारे पास सब लैंग्वेज यूज होती है एसक्यूएल की स्ट्रक्चर अगर हमें डिजाइन करनी है? DDL। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है डीडीएल, डीडीएल का यूज करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ए रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ। अब देखो यहाँ पर बेटा पूछा है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस, अभी ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था, ठीक है, कि हमारे पास डेटाबेस किस चीज का कलेक्शन होता है। ये है रिलेशनल डेटाबेस किस चीज का कलेक्शन है, ऑप्शन हमारे पास चेंज हो गई है इसमें, ठीक है। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका? सर एट्रीब्यूट्स। सर टपल। एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का कलेक्शन होता है डेटाबेस, Relations. अभी नहीं पढ़ा था डेटाबेस किस चीज का Relation होता कलेक्शन है? Relations. सर टपल्स। रिलेशन। क्या बताया था तुमने? टेबल बताया था ना पिछले क्वेश्चन में। यस सर। डेटाबेस हमारे पास टेबल का कनेक्शन होता है, तो यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास किस चीज का कलेक्शन? टेबल तो ऑप्शन है नहीं, का तो टेबल को और क्या बोलते हैं हम? टपल। रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे Relation। आंसर हो जाएगा हमारे पास रिलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहा है कि द टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू ए फील्ड इन ए टेबल। एक टेबल है Sir, हमारे attribute। पास, और टेबल के अंदर हमारे पास जो फील्ड बनते हैं उन फील्ड को हम और क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। सर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बोलते हैं। टेबल को क्या बोलते हैं? टेबल का दूसरा नाम? रिलेशन। टपल नहीं। टेबल का रिलेशन। टपल होता है कौन टपल। सा? सर टपल। रिलेशन। टेबल का दूसरा नाम रिलेशन, और फील्ड है, फील्ड का दूसरा नाम है हमारे पास एट्रीब्यूट। टपल होता है Attribute। बेटा रो का नाम, तो यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। हम देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास क्या क्या कहा है, इसको समझ लेते हैं, ड्रॉ ले लेते हैं। यहाँ पर देखो ये कहा है हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग टेबल नेमली एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम है टेबल का, ठीक है, और इसमें एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, नेम दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है, 3 कॉलम दिए हुए हैं। जो मैं पेन से लिख रहा हूँ वो डिस्प्ले हो रहा है। यस सर। सर एम्प्लॉय आईडी दे रखी 5001, 5009, 5020, और ये नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कहा है कि हमारे पास ये क्वेरी है एक, इस क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कुछ चीजें। क्वेरी में क्या लिखा? विच ऑफ द नेम विल नॉट बी, यहाँ पे ध्यान देना लिखा हुआ है विल नॉट बी डिस्प्ले, ठीक है, विल नॉट बी डिस्प्ले बाय द बिलो गिवन क्वेरी। कौन से नाम होंगे नहीं। क्वेरी लिखी है सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी हमें एम्प्लॉय नाम की जो ये टेबल है इससे नाम सेलेक्ट करने हैं, और कौन से नाम सेलेक्ट करने हैं? जिसकी एम्प्लॉय आईडी 5009 से ज्यादा हो। एम्प्लॉय आईडी 5009 से ज्यादा हो वो हमें नाम सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 5009 से ज्यादा कौन सा है हमारे पास? अर्पित है बस, ये 5020 वाली, ये तो हमारे पास 5009 के बराबर है, और ये छोटी है, तो यहाँ पे तो ग्रेटर देन का साइन है हमारे पास, तो हम ये 5009 और 5001 वाली तो लेंगे नहीं, तो ये अमित और दोनों सुमित। हमारे पास डिस्प्ले नहीं होंगे, यानी अमित और सुमित डिस्प्ले नहीं होंगे, केवल अर्पित डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन सर का? ए सर ए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा अमित और सुमित। अमित और सुमित कौन से वाले में है? ए सर। ए वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं अमित और सुमित, तो ए वाला आंसर हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम सेव कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमारे पास लिखा हुआ है कि सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पर कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। एसटीयू, एसटीयू हमारे पास टेबल का नाम है, नाम सेलेक्ट करने। वेयर सब्जेक्ट लाइक, ठीक है, लाइक लगा हुआ है यहाँ पे, पैटर्न मैचिंग करी हुई है, कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक समय करना है। इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी एडेड इनटू द ब्लैंक स्पेस टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट विच हैज कंप्यूटर साइंस एज इट्स एंडिंग स्ट्रिंग, ठीक है। लास्ट में कंप्यूटर साइंस आए,
तो ऐसे हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो आप कौन सा सिंबल इसमें से यूज करोगे? डॉलर साइन रिमाइंडर। करोगे, अंडरस्कोर करोगे, या पाइप सिंबल हमारे पास यूज करोगे, या आप परसेंटेज यूज करोगे? सर सर परसेंटेज। परसेंटेज हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, परसेंटेज। और उसके बाद परसेंटेज का मतलब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लास्ट में कंप्यूटर साइंस, जैसे हो गया हमारे पास पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, पाइथन विद कंप्यूटर साइंस, आईपी विद कंप्यूटर साइंस, ऐसा कुछ भी जो भी हमें बनाने वो हमारे पास मतलब एक तरीके से आ जाएंगे, लास्ट में हमारे पास कंप्यूटर साइंस हो जाएगा, तो परसेंटेज हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पर पूछा है हमारे पास कि कंसीडर फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस, ये किस टाइप का स्टेटमेंट, यहाँ पे सेमीकोलन भी है लास्ट में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हमें टेबल से डेटा सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट क्वेरी किस टाइप की होती है? डीडीएल होती है, डीएमएल होती है, डीसीएल होती है, या इंटीग्रिटी कंस्टेंट है, इनमें से कौन सा है? सर डी। डी? डी कहाँ इंटीग्रिटी कंस्टेंट है? सर डीडीएल है सर। इंटीग्रिटी कंस्टेंट बेटा प्राइमरी की जब यूज करते हैं वहां पे यूज करते हैं। सर डीडीएल डीएमएल। देखो वैसे अगर 5वीं सब लैंग्वेज का यूज करें डीक्यूएल, तो अगर यहाँ पे डीक्यूएल भी आंसर में होता तो हमारे पास सेलेक्ट हम डीक्यूएल में भी रख लेते हैं, ठीक है। अब डीक्यूएल है नहीं तो हम जो सेलेक्ट को है डीएमएल के अंदर रखते हैं, किस में रखते हैं? डीएमएल। तो अगर हमारे पास डीक्यूएल आंसर होता तो आप डीक्यूएल भी यहाँ पे यूज कर सकते थे, अब डीक्यूएल हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे प्रीफर करेंगे डीएमएल को, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा डीएमएल, सेलेक्ट वाली क्वेरी डीएमएल का पार्ट होती है। चलो अब यहाँ पे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन, इनमें से कौन सा हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? नोट पूछा है यहाँ पे, ठीक है, नोट एन एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन 5 होते हैं जिसमें से 3 लिखे हुए हैं यहाँ पे, सम, काउंट और एवीजी, और हमारे पास इसके अलावा मैक्स और मिन होते हैं। राउंड जो है ये हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, राउंड हमारा एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? राउंड हो जाएगा। यहाँ पे यही पूछा कि कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, तो राउंड पे हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप, इसमें बेटा कहा है कि एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज्ड इन द सेलेक्ट लिस्ट, ठीक है। एग्री सेलेक्ट वाली जब हम क्वेरी लगाते हैं तो सेलेक्ट वाली क्वेरी में हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, या तो सेलेक्ट के साथ कर सकते हैं और द क्लोज ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टेटमेंट के कौन से क्लोज के साथ हम कर सकते हैं और कौन से के साथ, कौन से क्लोज के साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं होते। तो ये आपको बताया था कि एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास अगर क्लोज में जाएं तो क्लोज में हमारे पास वेयर में यूज नहीं होते हैं, हैविंग हमें लगाना पड़ता है एग्रीगेट फंक्शन के लिए। अगर आपको जो है या तो आप सेलेक्ट में लिख सकते हो, सेलेक्ट एवीजी या एज इस तरह से लिख दिया, सेलेक्ट सम फी इस तरह से लिख दिया, तो या तो आप उस तरह से कर सकते हो या आपको जो है हैविंग के साथ लगाना होगा। अगर क्लोज में करें, क्लोज में हमारे पास वेयर के साथ नहीं होते, तो हैविंग के साथ यूज हो जाते हैं, हैविंग क्लोज के साथ, वेयर क्लोज के साथ यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेटा हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तो बी वाला आंसर हमारे पास हैविंग और वेयर वाला है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है हमारे पास क्वेश्चन में कि सेलेक्ट करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी फ्रॉम बिलो टू फाइंड द टेम्परेचर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑल सिटीज। मान लिया हमारे पास एक टेबल है, जिस टेबल के अंदर हमारे पास कुछ सिटीज हैं, ठीक है, उन सिटीज का टेम्परेचर भी लिखा हुआ है उस टेबल में, ठीक है, सिटीज का टेम्परेचर भी लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि हमें जो टेम्परेचर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लगाना है। ये बच्चे जो हैं कॉल करते रहते हैं क्लास में तो टेम्परेचर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, तो इन ऑर्डर में लगाने के लिए ऑर्डर बाई हम यूज करते हैं,
ठीक है, किसको लगाना है हमें, टेम्परेचर को, तो ऑर्डर बाय टेम्परेचर इसमें ही लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें तो ऑर्डर बाय सीटी आ रहा है, इसमें ऑर्डर बाय वेदर आ रहा। ठीक है, और वैसे भी हम देखेंगे सेलेक्ट सीटी और टेम्परेचर तो सेलेक्ट ही नहीं करा, फ्रॉम वेदर, वेदर तो टेबल का नाम आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। तो यही होगा, सेलेक्ट सीटी करनी, टेम्परेचर करना, वेदर नाम की टेबल है। ठीक है, और किसको हमें करना है यहाँ पर, बेसिकली हमारे पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर बाई में लगाना है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा बेटा कि हमारे पास जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल में विच कमांड इज यूज्ड टू सेलेक्ट ओनली वन कॉपी ऑफ ईच सेट ऑफ डुप्लीकेट रो। अगर टेबल में कुछ डुप्लीकेट रोज आ रही हैं हमारे पास, टेबल के अंदर डुप्लीकेट रोज है हमारे पास, तो हमको जो है केवल यूज करनी है उसमें से डिस्टिंक्ट रो, मतलब यूनिक करनी है, डुप्लीकेट ना आए। ठीक है, तो कौन सा यूज करेंगे बताओ। डिस्टिंक्ट अगर हमें यूज करनी है तो हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, इसमें से सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट यूनिक, सेलेक्ट डिफरेंट, या हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। सर सेलेक्ट सर बी होगा Distinct. All of the above. सर ए डिस्टिंक्ट होता है हमारे पास, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का हम यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड से हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन। एसक्यूएल का एग्रीगेट फंक्शन बताना है, इनमें से कौन से वाला होगा बताओ। सर बी। सर एवरेज एवीजी, Average. एवीजी बी वाला है, एवीजी मैक्स मिन सम। ठीक है, काउंट ये हम यूज करते हैं, तो एवीजी हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से जब सारे क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हमारे